सोचिए आप किसी के साथ पार्क में बैठे हैं और वहां अचानक कुछ कट्टरपंथी लोग आपके पास आ जाएं और आपकी पहचान आपसे पूछें, लड़कियों के कपड़े हटा करके उन्हें देखें और हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाकर हंगामा करते हैं तो कैसा लगेगा। लेकिन ये सब कुछ कई दिनों से हो रहा था यूपी के बरेली में, जहां पार्क में बैठे युवक और युवतियों के सामने लव जिहाद वर्सेस भगवा लव ट्रैप का पाठ पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब ऐसा करने से रोका गया और जब ऐसी खबरें जब सामने आई और ऐसा करने वाले हैदरी दल को योगी फोर्स ने सबक सिखा दिया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सही किया है और ऐसे जो भी लोग हैं उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है, ऐसे किसी को मारना पीटना ठीक नहीं है ना। बहुत अच्छा हुआ है ताकि हर किसी को अपना आधार है कि वो फ्रीडमली घूम सकता है और क्या नाम है किसी को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे इंसान का कोई भी आईडी लेके उसकी चेक करे। सब लोग अपने आराम से घूम सकते हैं। क्या आपने अब तक हैदरी दल का नाम सुना था? शायद नहीं, या फिर कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब ये कुख्यात है क्योंकि हैदरी दल पर योगी फोर्स की पहली स्ट्राइक हो गई है। क्योंकि ये एक कट्टरपंथी संगठन है जिसके कारनामे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए बरेली में हैदरी दल की गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए योगी फोर्स ने 2 और युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस संबंध में तत्समय ही सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें पूर्व में ही 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। उसी क्रम में आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इससे संबंधित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यूपी में बरेली पुलिस ने जिन दोनों युवकों को अब गिरफ्तार किया है, इनमें एक मेडिकल छात्र डॉक्टर जैश अहमद और दूसरा इंजीनियरिंग छात्र शानू है। इन पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। योगी फोर्स के हत्थे चढ़े ये दोनों आरोपी युवक हैदरी दल से सक्रिय रूप से जुड़े थे, जो न सिर्फ कट्टरपंथी ग्रुप की बैठकों का इंतजाम करते थे बल्कि चंदा इकट्ठा करते थे। लेकिन अब योगी फोर्स के रडार पर इनके सोशल और बैंक अकाउंट हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह बात निकल के आई कि शानू द्वारा इंस्टाग्राम पे हैदरी दल बरेली के नाम से पेज बनाया गया एवं हैदरी दल द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते थे, जैसे महिलाओं को रोककर उन पर टिप्पणियां करना, उनकी निजता भंग करना, ये सारी वीडियो उसके द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड कर शेयर की जाती थी। वहीं मोहम्मद जैश रिजवी द्वारा ऑनलाइन बैंक अकाउंट में QR कोड के माध्यम से हैदरी दल के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा था और इनकी मीटिंग के लिए अपने स्थान पर मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी। योगी फोर्स अब इस कट्टरपंथी दल के पूरे नेटवर्क को डिकोड करने में लगी है कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं। सोशल मीडिया ऑपरेटर और उसके फंड मैनेजर तो जेल भेजे गए हैं, लेकिन हैदरी दल का डायरेक्टर कौन है, जो न सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने में लगा है बल्कि बेटियों को भी परेशान करने की साजिश रचता है। क्योंकि हैदरी दल के नाम पर कुछ कट्टरपंथी युवक पार्क में जाकर बेटियों को परेशान करते हैं। अगर इस तरह से पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है, ऐसे किसी को मारना पीटना ठीक नहीं है ना। अगर वो यहाँ आते हैं, किसी पे हाथापाई करते हैं, मारते हैं, तो ये चीज तो बहुत गलत है। हम लड़कियों की कोई इज्जत है, बाहर निकलने के लिए थोड़ी निकलते हैं कि मतलब हमें सब देखे हैं, हमारी इज्जत है हमारी। बहुत अच्छा हुआ है ताकि हर किसी को अपना आधार है कि वो फ्रीडमली घूम सकता है और क्या नाम है किसी को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे इंसान का कोई भी आईडी लेके उसकी चेक करे। सब लोग अपने आराम से घूम सकते हैं और ये पार्क सोशल पार्क है, कोई भी इसमें क्या नाम है फीस वगैरह नहीं लगती, यहाँ पे सब आके घूम सकते हैं। किसी का कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो किसी पे आके एकदम ऐसे डोमिनेट हो। धर्म के इन कथित ठेकेदारों का अपना एजेंडा है। इसके लिए हैदरी दल बरेली के नाम पर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। कट्टरपंथियों के बनाए इस अकाउंट से सभी नफरती पोस्ट की गईं। इसमें लव जिहाद की तरह भगवा लव ट्रैप का नाम दिया गया है। इस्लाम के नाम पर हैदरी दल मुस्लिम बेटियों को पार्कों में पकड़कर परेशान करता है। बेटियों को बेइज्जत कर इसके कार्यकर्ता कहते हैं, हिजाब उतार कर बैठो, ये तुम्हारे माँ बाप की जागीर नहीं है। आरोप है कि बरेली के गांधी उद्यान पार्क में जाकर हैदरी गैंग के गुर्गे युवक युवतियों से पहचान पूछते हैं, बुर्का हटाते और हिंदू मुस्लिम के नाम पर धमकाते हैं और इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम सब परेशान हैं।
क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, ये तमाम अधिकार आजादी के साथ हमें संविधान ने दिए हैं। अब ऐसी कंडीशन में कोई संगठन अगर इसमें छेड़छाड़ करता है और आके आपत्ति करता है और दखल अंदाजी देता है तो कानूनन जुर्म है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इन संगठनों के नाम पर ये अराजकता पार्क में देखी जाती है तो हिंदू महासभा अपने स्तर से इनको ठोकने का और इनको सुधारने का काम करेगी। तो सही है और सहमत है इस बात से हम। होना चाहिए कार्रवाई इस पे, क्या कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, होना चाहिए इस पे कार्रवाई। हैदरी गैंग के इस आतंक पर लगाम लगाने के लिए योगी फोर्स ने स्ट्राइक कर दी है और इस पूरे नेटवर्क की जड़ में जाकर हर साजिशकर्ता को सामने लाने की तैयारी में है। आखिर कौन है जो इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी हरकतों का मास्टरमाइंड है? बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।